गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने वॉइस पढ़ा। आज हम नया टॉपिक नरेशन शुरू करते हैं। नरेशन का मतलब है स्टेटमेंट। कोई भी कुछ भी हम किसी दूसरे पर्सन से जब हम कुछ बातें कहते हैं तो उसी को स्टेटमेंट बोलते हैं, या स्टेटमेंट को स्पीच भी बोलते हैं। स्पीच और जो स्टेटमेंट होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो नरेशन की ये डिफिनीशन है कि नरेशन इज़ ए टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज़ ऑफ द स्पीकर्स। मतलब स्पीकर का मतलब कोई भी जो बोलने वाला होता है। नरेशन इज़ ए टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग मतलब व्यक्त करना। आइडियाज़ मतलब जब भी कोई बोलने वाला जो स्पीकर होता है वो अपने आइडियाज़ को जब किसी के सामने व्यक्त करता है तो वही क्या होता है, हमारा नरेशन होता है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नरेशन की डिफिनीशन लिख लेंगे। नरेशन इज़ ए टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज़ ऑफ द स्पीकर। फिर आता है कि नरेशन कितने टाइप के होते हैं। तो पहला तो है द नरेशन कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। मतलब क्या होता है कि ये दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। अब आइए देखते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। मतलब ये होता है कि जब कोई भी बात या जो भी स्पीच आपकी होती है वो हम जैसे का तैसे, मतलब हू बहू जैसे हम कहते हैं वैसे उतार देना या वैसे ही एक्सप्रेस करना, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड्स द स्पीकर्स। ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। फिर आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर but we take the sense of the statement of the speakers and we express that statement in our words। मतलब क्या है कि कोई भी वाक्य या जो भी स्पीकर जो बोलने वाला होता है वो जो भी कुछ कहता है उसको जैसे वो बोलता है हू बहू ना रह के उसमें कुछ मॉडिफाइड करके बोला जाए, कि जो भी उसके स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर दें, तो वो क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये दोनों डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे। फिर आता है कि फिर हाँ, ये आता है कि कुछ भी जो भी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या क्या रूल होते हैं, इसको हम देखेंगे। तो पहला इसमें जो रूल है कि ये कुछ बेसिक रूल है। पहला तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। मतलब क्या होता है कि ये आपका रूल है। पहले यहाँ पे आइए इसको देखते हैं। ये कोई भी डायरेक्ट स्पीच जो होगी पहले तो उसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा, और दूसरा जो स्टेटमेंट होगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, इन्वर्टेड ये कामा में रहेगा। पहला तो ये ऐसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगी। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, इसमें क्या होता है जो डायरेक्ट स्पीच होती हैं, पहला तो होगा रिपोर्टिंग वर्ब, इधर के जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा में होगा उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके कुछ कॉमन रूल हैं, मास्टर रूल जिसको बोलते हैं। तो पहला है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर इन्वर्टेड कामा शुरू होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। फिर
अगर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस मतलब जो सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें जब भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, दैट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बिगिन विथ क्या होगा, वर्ब ऑफ वेदर। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें जो भी हम जब दोनों सेंटेंस रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो असर्टिव में दैट लगेगा, इसमें इंट्रोगेटिव में वेदर या इफ़ लगेगा। इम्परेटिव सेंटेंस जो है इसमें क्या लगेगा कि बिगिन विथ WH, मतलब जो भी वर्ड होगा इसमें, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में दैट, इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर, इम्परेटिव में टू लगता है, फिर ऑप्टेटिव जो होता है उसमें भी दैट लगेगा, एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगेगा। फिर ये हो गया आपका सिंपल रूल। फिर क्या होता है कि जेनरिक रूल जिसको बोलते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेनरिक रूल। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, पहला काम करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में उसका पर्सन चेंज करते हैं। दूसरा टेंस चेंज करते हैं। फिर तीसरा चेंज ऑफ द अदर वर्ड, मतलब अदर वर्ड में जो भी चेंजिंग होगी उसको चेंज करते हैं। आगे हम इसको देखेंगे। तो अब पहले देखते हैं कि पर्सन कैसे चेंज होता है। पहला, जैसे कोई भी रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि कोई सेंटेंस लेते हैं, पहला लेते हैं ही सेज आई एम ऑनेस्ट, ये आपका ये है डायरेक्ट स्पीच, इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेज और ये रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस का है, तो इसमें ही सेज, फिर दैट और आई जो है चेंज हो गया ही में, दैट ही, आई एम ऑनेस्ट का हो गया दैट ही इज ऑनेस्ट, ही के साथ आई के साथ आई एम लगता तो यहाँ पे इज लगेगा। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, आइए हम देखते हैं। पर्सन, अगर ये जो आपका है कि अगर पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन है, जो भी आपका रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड है, थर्ड जो पर्सन होता है वो न्यू चेंज होता है। मतलब अगर आपका फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। और अगर सेकंड पर्सन है, सेकंड का मतलब है यू, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस टाइप से फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया पहले सेंटेंस में ही सेज आई एम ऑनेस्ट, तो ये ही जो है, आई जो है क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है ना, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट है, ये ही के अनुसार चेंज हुआ है। तो ही सेज दैट ही हॉनेस्ट। फिर दूसरा सेंटेंस है रमेश सेज आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे रमेश सेज फिर दैट लग गया। फिर आई जो है, आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के, रमेश के, तो रमेश इज रिपोर्टेड में नाउन मेक्स एरर, नाउन नहीं लगता है। जैसे नाउन क्या है, रमेश है ना, तो रमेश को ही हम बोल देंगे यहाँ, रमेश कभी भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो रिपोर्टेड आई जो है रमेश को हम ही, इसको हमेशा प्रोनाउन में ही लिखेंगे। तो रमेश सेज दैट ही इज़ हैप्पी, ये हो गया। फिर आता है रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड में यू आता है,
यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर रिपोर्टेड स्पीच जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि से या सेज, फिर इसको हम सैड टू को जो है किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड टू। अगर अगर से है तो टेल होगा, अगर सेज है तो टेल्स, सैड टू है तो टोल्ड टू। तो यहाँ पे देखते हैं, राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। ये है सेंटेंस, राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो इसको जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम टेल्स क्या हो गया, सेज है तो टेल्स हो गया, राम टेल्स मी, फिर यहाँ पे दैट लगता है। फिर यू को क्या करेंगे, यू जो है ये जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, मी को जब हम ये प्रोनाउन बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई हो जाएगा, आई के साथ फिर एम लग गया, आई एम हिज फ्रेंड। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका पर्सन चेंज करने का रूल है। फिर तीसरा रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब क्या करते हैं, पर्सन इज मी हिम यू, चेंज इन, मी को आई में चेंज करते हैं, हिम को ही में और यू को यू में ही। तो ये क्या है, इसका थर्ड रूल है, ये रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए कोई न्यू चेंज नहीं होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज, ही सेज राम इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हो गया ही सेज दैट राम इज ऑनेस्ट, ये इसमें नो चेंज है। फिर अगला आता है ये आपका हो गया कि कैसे पर्सन चेंज करते हैं। तो इसका रूल ये है, पहले तो हम इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे जो ये है ये कि जब अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो आपका फर्स्ट पर्सन का है तो वो सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिर अगर सेकंड का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड में नो चेंज। ये हो गया आपका पर्सन। अब आता है टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, चेंज ऑफ टेंस। ये हो गया टेंस जो है, पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये रिपोर्टेड वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये रिपोर्टेड स्पीच। अगर जो भी रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, अगर ये प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्या है यहाँ पे, ये है कि इफ़ द फर्स्ट क्लॉज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देन देयर विल बी नो चेंज इन कमिंग क्लॉज। मतलब क्या है कि अगर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर जैसे ये है सेंटेंस, ये है ही सेज आई वाज इन द आर्मी। तो यहाँ पे क्या है कि ही सेज, ये क्या है, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का
जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो पर्सन होंगे वो चेंज होंगे। तो इसमें जो है देखते हैं कि ही सेज आई वाज इन द आर्मी, ये हो गया आपका सेंटेंस। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेज को ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे ये दैट लगेगा। और आई को कैसे चेंज करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही सेज हो गया ऐसे, फिर दैट कंजक्शन लगाइए, फिर आई को ही में चेंज कर देंगे, ही वाज इन द आर्मी, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। फिर इसी टाइप से ये दूसरा सेंटेंस है, दिनेश सेज टू सर्वेश, दिनेश सेज टू सुरेश आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हो गया सेज टू सुरेश है तो इसमें क्या हो जाएगा, दिनेश टेल्स सुरेश, दिनेश टेल्स सुरेश, फिर दैट लगा, फिर आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार दिनेश के अनुसार यहाँ पे ही हो गया। ही के साथ हमेशा क्या लगता है, विल लगता है, आई वी के साथ सैल, बाकी के साथ विल, तो यहाँ पे ही विल। फिर हेल्प, यू यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ये सेकंड कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सुरेश, तो सुरेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, हिम, तो ही विल हेल्प हिम इफ़। फिर यू क्या है, यू यहाँ पे यू सेकंड है तो सेकंड क्या है, सेकंड के अनुसार यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इफ़ यहाँ कंजक्शन के बाद ये तुरंत सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग सुरेश का जब सब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ही हो गया, ही हेल्प्स मी को किसके अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट दिनेश के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो हिम हो जाएगा, ये हो गया आपका हिम। तो इस टाइप से दिनेश टेल्स सुरेश दैट ही विल हेल्प हिम इफ़ ही हेल्प्स हिम, ये हो गया। मतलब ये है कि आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन पर्सन जो है रूल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। फिर अगला सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखते हैं, राम एंड राजू विल से, राम एंड राजू विल से वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे विल से मतलब ये किस में है, फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग इस वर्ब, तो ये हो गया राम एंड राजू विल से, राम एंड राजू विल से, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, दैट यहाँ पे लग गया। फिर वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे राम एंड राजू ये दोनों क्या हैं, ये सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट में राम एंड राजू, तो ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, दैट दे के साथ हमेशा विल लगता है, आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं लेकिन पर्सन में चेंज हुआ है, ये होगा आपका इनडायरेक्ट। फिर अगला सेंटेंस हम देखते हैं, राम सेज टू भारत आई हैड बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो राम सेज टू भारत, सेज जब टू रहता है तो टेल्स में चेंज हो जाता है, राम टेल्स भारत, भारत दैट लग गया। फिर आई को सब्जेक्ट के कारण राम के अकॉर्डिंग ही हैड बीन ही हैड बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, ये सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं। फिर एक सेंटेंस और देखते हैं, इसको देखो, संगीता सेज टू सचिन यू वर प्लेइंग वेल। तो यहाँ पे
जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, संगीता टेल्स सचिन, ये पूरा प्रेजेंट टेंस का है। संगीता टेल्स सचिन दैट, यू यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, सचिन यहाँ पे क्या है, सचिन है ऑब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा। दैट ही वाज प्लेइंग वेल, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। फिर अगला सेंटेंस है राधा विल से आई शैल हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, ये फ्यूचर में है तब भी टेंस चेंज नहीं हो। राधा विल से दैट, आई को राधा के अकॉर्डिंग, सी के साथ विल, सी विल हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। तो इस टाइप से आप क्या हो गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन जो पर्सन, उसके पर्सन जो होते हैं वो 1 2 3 अपान यस ओ वी, ये है 1 2 3 अपान यस ओ वी, नहीं यस ओ एन। इसका मतलब ये है कि जो भी अगर फर्स्ट पर्सन है, मतलब ये 1 का फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, यस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड 2 का मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग जो है पर्सन को चेंज करेंगे। 1 2 3 अपान यस ओ एन, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड नो चेंज, ये हो गया आपका पर्सन चेंज। और फिर क्या है कि रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें हो, पास्ट टेंस में, तो क्या होगा, कन्वर्टिंग उसका चेंज, वो जो है रिपोर्टेड स्पीच किस में चेंज, कैसे चेंज होगा, इसके लिए ये रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो है इसमें किस में है, पास्ट टेंस में, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अकॉर्डिंग टू टेंस जो है चेंज होगा। तो इसको आइए हम देखते हैं कैसे चेंज होगा। कि पहला तो है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किस में है, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर किस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो उसका जो टेंस चेंज होगा किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और इज एम, अगर इज एम आर लगा है तो क्या हो जाएगा, वाज वर। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वाज वर। ठीक है, प्रेजेंट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड, पहला सेंटेंस है कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, हैड हैज़ या हैव को पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, हैड बीन या हैव बीन लगेगा। फिर आता है अगर विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा, शैल है तो शुड में। ये नियम, ये रूल आप लोग नोट कर लीजिए, फिर से देखिए। अगर सिंपल प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ये रूल आपके अप्लाई होंगे। और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसका टेंस किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, विल है, विल है तो विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज करते हैं। ये हो गया आपका टेंस से रिलेटेड नियम। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला है जैसे ही सैड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, ये हो गया ही सैड। यहाँ पे ही सैड किस में है, ये पास्ट टेंस में है, तो इसके टेंस को हम रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये सेंटेंस है आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो जब हम इसका टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे होगा ही सैड ऐसे, फिर दैट लगेगा, फिर आई को किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, तो ही, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, ही वाज लिसनिंग टू द रेडियो, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। फिर इसी टाइप से दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू नेहा आई एम डूइंग माई वर्क, ये हो गया आपका, ये किस टेंस का है, ये तो रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, और ये रिपोर्टेड स्पीच आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये जब चेंज करेंगे ही सेड को किस में आ जाएगा, टोल्ड में, ही टोल्ड नेहा, क्या हो गया, ही टोल्ड नेहा, यहाँ दैट, फिर आई को ही के अकॉर्डिंग ही, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया ही वाज डूइंग हिज वर्क, ये हो गया आपका सेंटेंस। फिर अगला टेंस सेंटेंस है ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, तो यहाँ पे क्या है, ये इसको पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट, फिर दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, क्या हो गया, तो दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, ये किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो जब इसको हम चेंज करेंगे किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो जो दे है, ये दे है किस किस टेंस का है, कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो दे जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट दे हैव का हैड हो गया, दे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में दे हैड नेवर हेल्प्ड मी, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसी टाइप से अगला सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल सेड टू हर मदर, द गर्ल सेड टू हर मदर आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये है आपका पास्ट टेंस में, तो इसका हो जाएगा द गर्ल टोल्ड हर मदर, यहाँ पे हो गया गर्ल टोल्ड हर मदर, और आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट, यहाँ पे लगा दैट, फिर आई आई फर्स्ट पर्सन है तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, द गर्ल है तो गर्ल के अकॉर्डिंग सी, दैट सी, फिर हैड बीन, दैट सी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा दैट सी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। फिर अगला सेंटेंस आता है सी सेड टू मी सुरेश हैज़ टू गो, ये आपका पहले तो चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, तो हो जाएगा सी टोल्ड मी, दैट लग गया, फिर सुरेश हैज़ टू गो, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, ये है आपका किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ये हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा सुरेश, सुरेश जो है किस थर्ड पर्सन, कोई भी नाम है तो किस में आता है, थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो सुरेश, तो हैज़ को हैज़ है तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, सुरेश हैड टू गो, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच।
फिर अगला सेंटेंस है ही सेड आई टेक केस ऑफ माई स्टूडेंट। आई टेक केस ऑफ माई स्टूडेंट, तो इसको ही सेड को ही सेड, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेड को ही सेड रखेंगे। फिर दैट, फिर आई को ही के अकॉर्डिंग ही टेक। टेक क्या है, ये सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पास्ट किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, फिर ये हो जाएगा ही टुक केस ऑफ हिज स्टूडेंट। माई को किस में चेंज करेंगे, माई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हिज स्टूडेंट। ये हो गया आपका सेंटेंस। फिर अगला आता है ही सेड टू मी आई विल बी राइटिंग ए लेटर। तो ये आपका चेंज करेंगे, पहले रिपोर्टिंग वर्ब ही टोल्ड मी दैट, फिर आई जो है आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही विल को हमने बताया था विल होगा या शैल होगा, तो विल को विल में, शैल को शुड में, तो आई को ही वुड, और बी यहाँ पे रहेगा बी राइटिंग ए लेटर। ये हो गया आपका, ये चेंज हो गया। फिर अगला टेंस का रूल होता है कि अगर अभी तो हम प्रेजेंट टेंस में चल रहे थे, अगर अभी तक जो भी रूल था हमारा किस पे था, ये सारा रूल जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में चल रहा था कि ये जो भी है अभी आप तक ने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो उसके इन रूल के अकॉर्डिंग जो है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो है आपका सारा जो है टेंस चेंज होगा। अब आते हैं, अगर ये रूल है कि अगर ये रूल है यहाँ पे कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब इधर का पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, इसका रूल देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट, अगर ये है पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसका कोई भी चेंज रूल नहीं लगता है। ये हो गया आपका नरेशन। फिर से देखो यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है तो पहला ये रूल लगेगा कि सिंपल पास्ट अगर है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सिंपल पास्ट में है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वी थर्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस। फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच में दिस है तो दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन, हेयर को देयर, एस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। एस्टरडे के किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, और द डे आफ्टर टुमारो, 2 days later, द डे बिफोर yesterday, 2 days बिफोर, लास्ट नाइट या लास्ट डे, द प्रीवियस नाइट या प्रीवियस डे।
नेक्स्ट मंथ तो होगा द फॉलोइंग डे। इज एम आर को वाज वर, इज एम आर को वाज वर को हैड बीन, और मे को माइट, कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, और जो है अगर शुड है, वुड है, माइट है, इसके में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे एक रूल, स्पेशल रूल है कि दीज, हियर, नाउ, यदि सब्जेक्ट, यस, यदि दीज, हियर, नाउ यदि सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है तो उसे चेंज नहीं किया जाता है। मतलब दिस, दिस, हेयर, नाउ यदि सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसके आगे वर्ड्स जनरल इंग्लिश में है, ये सब आपके लिए नहीं है। अब आते हैं सेंटेंस को देखते हैं। पहला है सेंटेंस, रोहन सैड दिस इज माई बुक। क्या है? रोहन सैड दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिस इज माई बुक किस टेंस में है कि ये इज है, ये यहाँ पे इज लगा है। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में बोलते करेंगे तो रोहन सैड दैट दिस, दिस वाज माई को हिज, दिस वाज हिज बुक, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। फिर इसको देखते हैं, ही सैड आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। ये किस टेंस का है? ये है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो ये परफेक्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा ही सैड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क यस्टरडे को क्या चेंज में करेंगे? द प्रीवियस डे। ये है आपका द प्रीवियस डे। फिर ही सैड, he said I am glad to be here this evening। he said that he was glad to be this that evening। ये है, इस टाइप से चेंज होगा। फिर अगर रुपेश said to दिनेश I was going to you। रुपेश told दिनेश that I को he had been going to him। फिर अगला सेंटेंस है, he said to me I had to do it last night। she told me that she had to do it the previous night। इस टाइप से ये आपका यहाँ तक हो गया। और फिर कुछ स्पेशल रूल हैं, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या चेंज करते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। ओके ओके, थैंक यू। ओके।